नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड हॉर्स और आज मैं फिर से आपके बीच एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेके आया हूं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। हॉरर, डिटेक्टिव और साइंस फिक्शन कहानियों के लिए प्रसिद्ध लेखक समीर वर्मा की आगामी फिल्म अनजान लोक का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। लोग इस फिल्म को एक नई वैज्ञानिक और रहस्यमयी दुनिया की झलक के रूप में देख रहे हैं। इस कहानी में एक दूसरी दुनिया की खोज और उसकी खतरनाक सच्चाइयां सामने आती है। फिल्म 21 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। तंत्र विद्या एक ऐसा विषय है जिसकी गहराई को आम इंसान समझ नहीं सकता। इसे सिर्फ काला जादू, टोना टोटका तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक ऐसा रहस्यमयी विज्ञान है जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं। जो इस विद्या का ज्ञान पाले वो असंभव को भी संभव बना सकता है। इस कहानी की नायिका नंदिनी थी, एक 23 वर्षीय लड़की जो असाधारण रूप से सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे घने बाल और मोहक मुस्कान किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। लेकिन उसकी सुंदरता का एक गहरा राज था। वो चलने में असमर्थ थी। बचपन में हुए एक भयानक सड़क हादसे ने उसकी टांगों को हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया था। हर दिन वो अपने घर के आंगन में बैठकर अपने हमउम्र बच्चों को खेलते और दौड़ते देखती और ये सोचकर रो पड़ती कि वो कभी उनके साथ वैसे नहीं खेल पाएगी। उसके परिवार में उसकी छोटी बहन रिद्धिमा थी जो उसे किसी भी हाल में खुश रखने की कोशिश करती। रिद्धिमा अपनी बहन की उदासी सहन नहीं कर पाती और हमेशा उसे हंसाने के नए तरीके ढूंढती। समय बीतता गया, दोनों बहनें बड़ी हुई, लेकिन उनकी जिंदगी अलग अलग राहों पर आगे बढ़ने लगी। रिद्धिमा कॉलेज में टॉप कर रही थी, नई दुनिया देख रही थी, जबकि नंदिनी की दुनिया उसकी व्हीलचेयर तक सीमित थी। धीरे धीरे नंदिनी के मन में ईर्ष्या घर करने लगी। एक दिन रिद्धिमा दौड़ती हुई आई, दीदी, मेरा रिजल्ट आ गया है, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। नंदिनी ने फीकी मुस्कान दी, अच्छी बात है, बधाई हो। रिद्धिमा को यह बदलाव अजीब लगा। उसकी दीदी पहले ऐसी नहीं थी। नंदिनी ने अपने कमरे में जाते हुए खुद को आईने में देखा और बुदबुदाई, अगर वो कॉलेज जा सकती है तो मैं क्यों नहीं? अगर वो सब कुछ हासिल कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? अब कुछ भी करके मैं अपना भाग्य बदलूंगी। एक रात नंदिनी ने अपनी अलमारी से एक पुरानी किताब निकाली। ये किताब उसने बहुत समय पहले दाई माँ के कमरे में देखी थी, जो तंत्र मंत्र और आत्मा की अदला-बदली पर आधारित थी। उसने धीरे धीरे किताब के पन्ने पलटे और उन रहस्यमयी मंत्रों को पढ़ने लगी। अगले दिन उसने रिद्धिमा के टूटे हुए बाल चुपचाप समेट लिए और उसे एक लाल कपड़े में बांध कर रख लिया। फिर उसने इंतजार किया उस क्षण का जब वो इस मंत्र को पूरा कर सके। रात के अंधेरे में जब पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था, नंदिनी ने तंत्र मंत्र का जाप शुरू किया। उसने अपने ही हाथ पर ब्लेड से एक हल्की चोट दी और अपने खून की कुछ बूंदें उस लाल कपड़े में टपका दी जिसमें रिद्धिमा के बाल थे। मंत्र पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं और वो जोर से कांपने लगी। अचानक दूसरी तरफ रिद्धिमा के कमरे में भी हलचल होने लगी। रिद्धिमा का शरीर बुरी तरह तड़पने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही हो। नंदिनी के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। अब ये शरीर मेरा होगा और तेरी आत्मा इस अपाहिज शरीर में कैद हो जाएगी, नंदिनी ने बुदबुदाया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। नंदिनी की आत्मा रिद्धिमा के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी और रिद्धिमा की आत्मा नंदिनी के अपाहिज शरीर में कैद हो गई थी। अब जो बाहर से दिख रही थी वो रिद्धिमा थी, लेकिन अंदर से वो नंदिनी थी। अगली सुबह जब सब उठे तो सबको लगा कि नंदिनी की रात में ही मृत्यु हो गई। उसकी मां फूट फूट कर रोने लगी। घर में मातम छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं कि नंदिनी की आत्मा
अब रिद्धिमा के शरीर में रह रही थी। रिद्धिमा, अब नंदिनी, ने अपनी मां से कहा, मां, मैं खुद नंदिनी की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करूंगी। उसने अस्थियों को गंगा में नहीं बहाया, बल्कि अपने कमरे में एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया। अगर इसकी अस्थियां बहा दी तो इसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। मैं इसे कभी आजाद नहीं होने दूंगी। वो बुदबुदाई। अब वो पूरी तरह से रिद्धिमा बन चुकी थी। उसने रिद्धिमा के कॉलेज जाना शुरू कर दिया, उसके दोस्तों से घुल मिल गई और मोहित से शादी के लिए तैयार हो गई। कुछ महीनों बाद शादी का दिन आ गया। मोहित ने धीरे धीरे महसूस किया कि रिद्धिमा बदल चुकी थी। उसका बात करने का तरीका, उसकी आदतें, सब कुछ नंदिनी जैसा हो गया था। शादी की रात जब मोहित ने उसे देखा तो वो ठिठक गया। तुम्हारी आंखों में कुछ अजीब सा लगता है, कही। तुम्हारी आत्मा। नंदिनी, अब रिद्धिमा, मुस्कुराई और बोली, मोहित, आत्मा तो वही होती है, बस शरीर बदल जाता है। और ये कहते ही कमरे की मोमबत्तियां अचानक बुझ गई और मोहित की चीख पूरे घर में गूंज उठी। और ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे ईमेल करना और मैं उसे जरूर सुनाऊंगा। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो